नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में कवियों का प्रमुख नाम और उपाधि के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। दुनिया की कोई भी परीक्षा यदि आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आने की 100% संभावना बनी रहेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये चंद सेकेंडों का काम है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ही फायदे की चीज़ें होती है। फर्स्ट, आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को बोला गया है। महादेवी वर्मा की अनेक कविताएं भी पढ़ने को मिली होगी, जो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कविता की रचना किए हैं। कठिन गद्य का प्रेत किन्हें कहा गया है? तो अज्ञ महोदय को कठिन प्रेत का अज्ञ बोला जाता है। अज्ञ का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम था। राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। उसी प्रकार उपन्यासों का सम्राट प्रेमचंद्र को जाना जाता है। प्रेमचंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे हैं। गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया। ऐसे उपन्यासों का सम्राट जो ग्रामीण जीवन पर अधिकतर ये लिखा करते थे, और इनकी जो सबसे पहले उर्दू में लिखते थे, फिर धीरे धीरे चेंज करते चले गए। प्रयोगवाद और नई कविता का सलाखा किनको कहा गया है? तो अज्ञ महोदय को बोला गया है। भारत का थॉमसन यदि पूछेगा तो आप बिहारी को लगाएंगे। आधुनिक काल का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त को बोला गया है। बिहार स्टेट में 100% आने की संभावना। आधुनिक काल का भूषण को बोला गया है अनूप शर्मा को। अष्टछाप कवियों का पूरा ऋषि किसे कहा गया है? तो कुम्हन दास को। साहित्य महारथी आचार्य कहा गया है रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी का गालिब बिहारी लाल को बोला गया है। अप्सरा लोक का कवि पंत जी को कहा गया है। गजल का सम्राट दुष्यंत कुमार को बोला जाता है। आधुनिक काल के मीरा कबीर नागा अर्जुन को कहा गया आधुनिक काल के। भ्रंश का भाभूति अभिमान मेरु पुष्प दंत को बोला गया है। और वेद व्यास काव्य रत्नाकर भी इनको उपाधि प्राप्त है। अपभ्रंश का वाल्मीकि और कालिदास स्वयंभू को कहा गया है। प्राकृतिक का पाणिनि और काल सर्वज्ञ हेमचंद्र को बोला गया है, यह उपाधि प्राप्त है। सितारे हिंद और भारत तेंदु विद्या गुरु के रूप में किनको जाना जाता था? तो राजा सी प्रसाद सितारे हिंद को जाना जाता था। इनके राजा सी प्रसाद को अर्थात सितारे हिंद के रूप में भी जाना जाता है ठीक है। और भारत तेंदु विद्या गुरु के नाम से, भारत तेंदु के विद्या गुरु के रूप में भी राजा सी प्रसाद सितारे हिंद को इनको उपाधि प्राप्त था। ध्यान रखेंगे, लास्ट में सितारे हिंद लिखते थे तो इनको ये उपनाम, इनको उपाधि दिया गया था, ठीक है, राजा सी प्रसाद को। प्राकृतिक का सुकुमार कवि गोसाई दत्त, कल्पना का लाडला और निंदनी, एक निहत्ता, सुधाकर और नंदनी, ये 5-6 उपाधि जो है, ठीक है, उपनाम कह लें या उपाधि, ये सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया है, जिनको सुकुमार कवि का, प्राकृतिक का सुकुमार कवि भी बोला गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इनके द्वारा बहुत सारे, ठीक है, ये छायावाद के कवि थे। क्या थे? छायावाद के कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। राष्ट्रीय आत्मा राजाराम शुक्ल को बोला गया है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। चाँद नहीं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, ये इन्हीं की कविता है। जो पुष्प की अभिलाषा लिखी गई है तो ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई, जो अभी आपको हम सुना दिए हैं कविता का। और रहीम के द्वारा, रहीम की उपाधि अब्दुल खान खाना साहब को दिया गया है, अर्थात अब्दुल रहीम को। इनका 2-3 उपाधि खान खाना साहब भी बोला गया है। जड़िया कवि यदि आपसे पूछेगा तो नंददास को लगाएंगे। रागे राघव, ठीक है, रागे राघव को उपाधि बैजनाथ मिश्र को प्राप्त है। दिनकर, समय का सूर्य, अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को बोला गया है। नियाज कवि, जो नियाज के नाम से जाने जाते हैं, वे सदा सुखलाल कवि को ही बोला गया है। वैजनाथ
द्विवेदी, ठीक है। इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी को उपाधि प्राप्त है। किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को बैजनाथ द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। बंग महिला राजेंद्र बाला, इनका पुराना नाम जो है वह राजेंद्र बाला है, लेकिन बंग महिला के नाम से ये लिखा करते थे, लेखन का प्रारंभ किए थे। क्योंकि बंगाल में लड़कियों को पढ़ने का ये पूरा स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया था, जिस कारण से अपने समाज में उनके पिताजी बचाव के लिए बंग महिला के रूप में इनका नाम रखा गया था। मिश्र बंधु, ये 3 भाई हुआ करते थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से इनको एक ग्रुप में मिश्र बंधु के नाम से इनका उपाधि प्राप्त है। कठिन गद का प्रेत, कटी चट्टान और हीरानंद वात्स्यायन किनको बोला गया है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कहा गया है कठिन गद का प्रेत और इनका अज्ञ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ऐसे तो हमने पहले भी बता दिया हूँ कि सच्चिदानंद हीरानंद को अज्ञ के नाम से जाने जाते हैं और इनको बहुत सारे उपाधियाँ प्राप्त है। इसलिए इन कवियों से रिलेटेड जितने भी उपाधि हैं, उपनाम हैं, इनको किसी भी हाल में आपको भूलना नहीं है। उग्र के नाम से, अष्टवर्क के नाम से उपेंद्र यस्क को जाना जाता है। यहीं पे कहा जाए आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा के रूप में सरचंद्र को जाना जाता है। आदि कवि यदि आपसे पूछेगा प्यारे साथियों, तो मतीराम को लगाएंगे, जो रीति काल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पे कवि सम्राट और हरियोध्य के नाम से एक कवि जो है उनको प्राप्त है, उनका नाम है हरियोध्य उपाध्याय, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और नवीन बाल कृष्ण शर्मा को नवीन के रूप में जाना जाता है, इनको उपाधि है। उसी प्रकार प्रकृति का सुकुमार कवि गोसाई दत्त, कल्पना का लाडला नंदिनी और एक निहत्ता, ये पहले भी हमने बताया था, ये सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता है। निराला और महाप्राण जो है ये प्रेमचंद्र जी का नाम है। वियोगी, ठीक है, वियोगी जो है मोहनलाल महतो का कहा गया है। दिनकर समय का अधर, ये रामधारी सिंह दिनकर का पुनः आ गया है, इसलिए आप हिंदुस्तान का तूती यदि आपसे पूछेगा तो अमीर खुसरो का मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। 8 है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को जरूर लगाएंगे। इस तरह से हमने बहुत सारी उपाधियां, आधुनिक काल के गोरखनाथ निराला जी को जाना जाता है। आधुनिक काल के तुलसीदास, सोचिए तुलसीदास के रूप में भी किनको प्राप्त है? तो मैथिली शरण गुप्त का। ये सब फेमस कवि हैं, लेखककार हैं, इसलिए इनकी उपाधियों के बारे में हमेशा हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। और वसंत का अग्रदूत निराला को, देखिए इससे पहले निराला की और उपाधि मिला है, लेकिन नया यहाँ पे मैं बता रहा हूँ नई चीज कि बसंत का अग्रदूत निराला को जाना जाता है। विद्यापति का उपनाम खेलन कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन कवि, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अपरूप कवि, न कवि शेखर, अभिनव जादेव और कवि कंठार के रूप में जाना जाता है। जातीय कवि बच्चन सिंह के अनुसार कहा गया है। पंचदेव उपासक हरदेव प्रसाद शास्त्री के द्वारा कहा गया है किनको? विद्यापति का। श्रृंगार रस के छिदवाहक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है। किसको? श्रृंगार रस के छिदवाहक कवि। उसी प्रकार हिंदुस्तान के तूती, ये अमीर खुसरो पहले भी मैंने बताया। महाकवि अथवा कवियों का राजकुमार किनको बोला गया? ईश्वर प्रसाद के अनुसार अमीर खुसरो को बोला गया है। हिंदी का भाभूति पुष्पदंत, अभिमान मेरु, कवि रत्नाकर, कवि कुल्लम तिलक, स्वयंभू का कथन है। प्राकृतिक का पन्नी हेमचंद्र, ये बच्चन सिंह के द्वारा कभी कभी पूछ देता है प्यारे साथियों कि किनके द्वारा किनको कौन से उपाधि प्राप्त है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। नहीं तो केवल ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक का पन्नी हेमचंद्र को जाना जाता है और डायरेक्ट लगाएंगे। हिंदी का व्याकरण कामता प्रसाद गुरु को, अभ्रंश का पानी पीसीएल साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, और हिंदी का पानी केशव दास वाजपेयी के शब्द अनुशासन के अकॉर्डिंग, और पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को बोला गया है। भाषा का डिटेक्टर कबीर दास को,
किनके द्वारा कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो कभी पूछेगा भाषा का डिटेक्टर, पचमेल खिचड़ी, ये 3-4 नाम जो है कबीरदास का नाम। मानस का हंस तुलसीदास को बोला गया अमृतलाल नागर के द्वारा। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह यदि आपसे पूछेगा तो उदय भानु के द्वारा तुलसीदास को ही प्राप्त है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को रामविलास शर्मा के अकॉर्डिंग। अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास को, ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग बोला गया है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को बोला गया है, जो रीतिकाल के कवि के रूप में, ठीक है। अलंकारों का बादशाह केशवदास को बोला गया है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। अंगूठी या व्यस्क श्रृंगार दृष्टि से तृपित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आधुनिक मीरा महादेवी। आधुनिक कवि नागा अर्जुन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक का कुमार कवि। अलंकारों का बादशाह, छंदों का अजायब घर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामचंद्रिका को बोला गया है, और ये किनका कृति है? तो केशवदास की कृति है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। कलम का सिपाही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र को। और कलम का जादूगर, देखिए सिपाही और जादूगर में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखेंगे। जादूगर देगा तो रामवृक्ष बेनीपुरी लगाएंगे, और सिपाही बोलेगा तो प्रेमचंद्र को। उपन्यासों का सम्राट प्रेमचंद्र, शरचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। कलम का मजदूर प्रेमचंद्र को। 3 नाम यहाँ से मैंने दिया हूँ कन्फ्यूजन वाला। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जादूगर वाला, ठीक है। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का। अधिक कलम का सिपाही पूछेगा तो आप प्रेमचंद्र को लगाएंगे, और कलम का जादू मजदूर पूछेगा तो प्रेमचंद्र लगाएंगे। प्रयोगवाद नई कविता का सलाखा पुरुषोत्तम प्रामाजक, ठीक है। और शब्दों के बावरी अज्ञ को बोला गया हिरी। अज्ञ का नामांकन प्रेमचंद्र व जनेन्द्र द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। अज्ञ के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किनके द्वारा दिया गया? तो प्रेमचंद्र और जनेन्द्र के। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी। बचपन का नाम क्या था? निराला का सुकुमार कवि, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इनका नाम सूर्यकांत किया गया था। हिंदी का जातीय कवि निराला को। भाषा का डिटेक्टर शिवपूजन सहाय जी को बोला गया। शब्दों का जादूगर कमलेश्वर का। भारत का थॉमसन बिहारी को। ब्रजभाषा का कोकिल सत्यनारायण कविरत्न को बोला गया। कविता का गांधी भवानी मिश्र को उदय प्रकाश के अकॉर्डिंग। हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी को। जड़िए कवि नंददास को। संसार का दूसरा शोकगीत क्या है? मिट्टी की बारात, आप लगा लेंगे। कभी भी पूछेगा कि संसार का दूसरा शोकगीत क्या है, तो मिट्टी की बारात को ही लगाएंगे। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।